दरभंगा समाहरणालय अवस्थित ईवीएम गोदाम का निरीक्षण दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन और दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी ने संयुक्त रूप से बुधवार को किया। वहीं ईवीएम निरीक्षण के मौके पर विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग भी साथ थे। निरीक्षण के क्रम में रखे हुए ईवीएम के रखरखाव इत्यादि बातों को देखा गया। ईवीएम गोदाम निरीक्षण के संबंध में हमने दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन से बात की तो उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में हर महीने और गोदाम का निरीक्षण होता है, जिसमें 3 महीने पर एक बार सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि की उपस्थिति में उसको खोलकर पूरा निरीक्षण किया जाता है। जिलाधिकारी ने कहा, हम लोगों ने निरीक्षण किया जहां 2 जगह टाइल्स वगैरह टूटा हुआ पाया गया, सभी को मरम्मत करने का निर्देश दिया गया है। वहीं ईवीएम निरीक्षण के क्रम में हमने दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी से ईवीएम गोदाम की सुरक्षा के संबंध में बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ ईवीएम गोदाम में 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था रहती है और हर महीने इसका निरीक्षण किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में हर महीने ईवीएम गोडाउन का निरीक्षण होता है, जिसमें 3 माह पे एक बार सभी राजनीतिक दल के उपस्थिति में, उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में उसको खोल करके इनसाइड भी पूरा निरीक्षण किया जाता है। आज हम लोगों ने निरीक्षण किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में 1-2 जगह टाइल्स वाइल्स टूटा हुआ था तो वो सभी मरम्मत करने के निर्देश दिए गए। ईवीएम गोदाम का निरीक्षण किए हैं, सुरक्षा का किस तरह यहाँ व्यवस्था रहता है? यहाँ भी पुलिस हम लोग प्रेजेंस रहता है कि जैसा ईवीएम गोदाम में रहता है, यहाँ हमारा पदाधिकारी रहते हैं। जहाँ जहाँ स्टोर रूम रहता है तो वहाँ रहना मैंडेटरी है, उसको दिया गया है। तो बाकी ये जो निरीक्षण हर माह होता है और 3 महीने पे सब लोग मिलकर हम लोग करते हैं। थैंक यू। उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल, सचिवालय विभाग, बिहार सरकार और समाहरणालय दरभंगा जिला उर्दू भाषा कोषांग के संयुक्त तत्वाधान में उर्दू भाषी विद्यार्थी प्रोत्साहन राज्य योजना अंतर्गत वाद विवाद 1 दिवसीय प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह दरभंगा स्टेडियम लहरियासराय में बुधवार को वहीं आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता कार्यक्रम के मौके पर मैट्रिक, इंटर और स्नातक स्तर पर आए हुए छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें चुने गए 24 प्रतिभागियों को पुरस्कृत और सम्मानित किया जाएगा और पारितोषिक राशि प्रतिभागियों के खाते में भेजा जाएगा। आयोजित उर्दू भाषी विद्यार्थियों के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता के संबंध में हमारे BTN न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन से बात की तो उन्होंने कहा कि उर्दू भाषा बिहार का द्वितीय भाषा है। इस प्रतियोगिता से इस भाषा के विकास को बल मिलेगा और जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि यहाँ की संस्कृति की धरोहर भी उर्दू ही है और इससे पढ़ाई लिखाई का एक अच्छा माहौल भी बनेगा। यह लोगों में अमन और भाईचारे का पैगाम भी जाता है। और क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आइए आपको सुनाते हैं। सर, उर्दू भाषियों का वाद विवाद प्रतियोगिता अभी चल रहा है, क्या उद्देश्य? आप जानते हैं कि वो द्वितीय भाषा है बिहार की और इस प्रतियोगिता से इस भाषा के विकास को बल मिलेगा और यहाँ की संस्कृति की धरोहर भी है उर्दू की भाषा और निश्चित रूप से इससे एक अच्छा माहौल बनेगा, पढ़ाई लिखाई का माहौल बनेगा, लोग जुड़ सकेंगे। भाषा के विकास के साथ साथ संस्कृति का भी विकास होता है, लोगों में अमन भाईचारा का पैगाम भी जाता है, वो संदेश मिला। मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा उर्दू विभाग जो जिला समाहरणालय में हमारा यहाँ जिला के लिए है, ये वाद विवाद प्रतियोगिता ये 3 स्तर में हो रहा है, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन लेवल में, और तीनों का टॉपिक अलग अलग है। उस आधार पर अभी प्रत्येक प्रतिभागी से उनके टॉपिक के अनुसार उनका चल रहा है प्रतियोगिता। इसमें फर्स्ट स्थान पर जो हर कैटेगरी में आएंगे एक कैंडिडेट, उनको मिलेगा पुरस्कार और द्वितीय स्थान पर 3 कैंडिडेट, तीसरे स्थान पर 4 कैंडिडेट, मतलब एक कैटेगरी में 8 कैंडिडेट को का सिलेक्शन होगा। इस तरीके से 24 तीनों कैटेगरी मिला के 24 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। हर सिलेक्शन के लिए जो विभाग से निर्धारित है पारितोषिक प्रशस्ति पत्र, तो हम लोग उनके खाते में वो पारितोषिक राशि का ट्रांसफर करेंगे। कितना राशि दिया जाएगा? वो 6,500 है प्रथम के लिए, उसके बाद 5500 है। इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी के लिए सब है ग्रेजुअली। आपका परिचय सर? मैं आलोक कुमार, प्रभारी राजभाषा उर्दू विभाग, सह जिला कल्याण पदाधिकारी दरभंगा।
कुल कितने इसमें प्रतिभागी इसमें 115 प्रतियोगी पार्टिसिपेंट्स एप्लीकेशन दिए थे, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में हर कैटेगरी में कुछ कम कैंडिडेट उपस्थित हो सके हैं। एक दिवसीय कार्यक्रम है 10 बजे से 5 बजे। जिली सतह पर मुनक्किद होने वाले इल्मी व अदबी प्रोग्राम में मेरा मौजूद सुखद है फन अफसाना निगारी एक जायजा। हजरात, किसी भी जबान के फरोग और उसके इस्तेहकाम के लिए जहाँ एक तरफ शेर और शायर की जरूरत पड़ती है, वहीं दूसरी जानिब नस्र और नस्र निगारों की भी सख्त जरूरत महसूस होती है। क्यों? क्योंकि बगैर इसके ना तो हम कुछ वाज़ेह तौर पर दिखा जा सकता है और ना बोला। इसी के पेश नजर कुदरत ने हमें और हमारी प्यारी जबान उर्दू को एक से बढ़कर एक अदीब, नस्र निगार, अफसाना तराज मिला, जिन्होंने हमारी जबान के गैसवे बगम को संवारा, उसमें चांद तारे सिमोए और इस कदर अपने जोर कलम से इसे आरास्ता व पैरास्ता किया कि दीगर जबानों के जानने वाले भी इसके जुल्फों के असीर हो गए। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर अफसाना किसे कहते हैं? तो सादा सी जबान में ये समझे कि अफसाना जदीद नसरी अदब की एक अहम सिंफ है, जिसे अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। उर्दू में ये सिंफ अफसाना, मुख्तसर अफसाना और कहानी तीनों नामों से मशहूर है। अफसाने से मुराद ऐसी कहानी जिसमें किसी शख्स की जिंदगी का अहम पहलू पेश किया गया हो या कोई ऐसा वाकया बयान किया गया हो जिसकी इब्तिदा हो, इर्तिका हो, खात्मा हो और हमारी जिंदगी की बसीरत में इजाफा हो। तरफ आकर के बैठा मरियम इंटर मिल्लत कॉलेज। इन लोगों का मौजू है फन अफसाना निगारी एक जायजा। अफसाना निगारी से मुतालिक जबानी में पेशकश से सामीन को मुस्तफीद करें। अजीज साथियों, उस्ताद इकराम और जज साहिबान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू जबान के आज मैं आप सबके सामने उर्दू जबान के एक अहम सिंफ अफसाना उर्दू जबान का एक अहम सिंफ है। अफसाना काफी मुख्तसर होता है। इसमें पूरी जिंदगी के वाकयात को पेश करना की गुंजाइश नहीं होती। इसमें जिंदगी के एक रुख को या किरदार के एक पहलू को ही बयान करते हैं और उसी का सरोकार होता है। अफसाना मंदरजा जल अज्जाज से मिलकर वजूद में आता है और प्लाट जैसे कि प्लाट, किरदार, नुक्ताए नजर, माहौल और फजा, असलूब, वहदत तासर, आगाज, उरूज वगैरह। अफसाने के अज्जाए तरकीबी बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि नावल के हैं। अफसाने का पैमाना काफी छोटा होता है, इसलिए होते हैं। चूंकि ये रुबाई भी 4 मिसरों पर या 2 बैतों पर मुश्तमिल है, इसलिए रुबाई कहलाती है। इसलिए रुबाई कहलाती है। 2 बैतों की वजह से इसे 2 बैती भी कहा जाता है। कदीम जमाने में इसे तराना भी कहते थे। शायरी की इस्तिलाह में रुबाई उस मुख्तसर नस्ल को कहते हैं जिसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया कहलाता है और जो मखसूस औज़ान से लिखी जाती है। रुबाई में किसी भी लफ्ज को इस तरह बयान किया जाता है तसलसुल इर्तिका पाया जाता हो कि मिसरा ब मिसरा ख्याल का तसलसुल इर्तिका पाया जाता हो और चौथे मिसरे से ख्याल अपनी तकमील को पहुंचता है। गोया चौथा मिसरा रुबाई का खुलासा होता है। अख्तर शिरानी, अल्ताफ हुसैन हाली की ये रुबाई मुलाहिजा फरमाइए। हमेशा आगे की तरफ बढ़ती है, एक रवत और तसलसल के साथ बहना जिसकी तकदीर में नहीं है। उसका भाव हमेशा एक ही अंदाज का नहीं होता। कभी उसकी रफ्तार में तेजी व तंगी आ जाती है और कभी उसकी चाल में लड़खड़ाहट और सुस्त रवि पैदा हो जाती है। कभी उसकी सतह साकित रहती है तो कभी किसी पत्थर पर गिरने से हलचल पैदा हो जाती है। कभी उसके अंदाज में सबक रवि सी रहती है कि सतह से लेकर तह तक हर चीज आईना की तरह साफ नजर आने लगती है। कभी उसका रंग बहते हुए बाद जगह गद्दा हो जाता है। अफसाना की कहानी दरअसल इंसान के मसरूफियात और उसके लम्हात की गिरेजा की कहानी है। अफसाना ने इंसान को वही चीज दी है जिसकी उसे जरूरत है और उस अंदाज से दी है जो जमाने की नजाकतों और लताफतों से मुनासबत रखती है। उर्दू में अफसाना ऐसे मुख्तसर किस्से को कहा जाता है जो जिंदगी के पहलू का तर्जुमान हो। अफसाना जिंदगी की किसी एक पहलू से ताल्लुक रखता है। उसका फन बयानिया और दिलचस्प और लुत्फ होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि अफसाने की जबानी ज़हनी तसव्वुर की जबान है। उर्दू में मुख्तसर अफसाना मगरिब के असरात की दीन है। नसरी अदब में उर्दू अफसाने को अंग्रेजी अदब के जरिए पेश किया गया। इस सनफ की उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन मुख्तसर से अरसे में नसरी अदब की इस सनफ ने दूसरी असनाफ की तरह एक मुनफरद पहचान बनाई है।
दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्चे का अपहरण कर उसको बेचने का मामला सामने आया है। अपहरण के बाद बच्चे की मां थाना पहुंचकर बच्चे की बरामदगी को लेकर गुहार लगाई है। आवेदन में बच्चे की मां ने बच्चे की अनहोनी की आशंका जताई है। पीड़िता ने दरभंगा जिला के सदर थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव निवासी विशंबर चौधरी पर बच्चा गायब करके उसे ले जाने का आरोप लगाया है। वहीं सदर एसडीपीओ ने कहा कि इस मामले में पीड़िता को कहा गया है कि वे जो भी कार्रवाई चाहती है उसके अनुरूप आवेदन दे। पीड़िता सोनम शर्मा ने आवेदन के माध्यम से कहा कि मैं सारण जिले की रहने वाली हूं। मेरे पति सुनील शर्मा और विशंबर चौधरी कानपुर में L&T कंपनी में एक साथ काम करते थे। घर आसपास होने के कारण हम लोगों के बीच पारिवारिक संबंध हो गया। उसी क्रम में मेरे 3 वर्षीय बेटे अयान शर्मा विशंबर चौधरी से बहुत करीब हो गया। इस बीच विशंबर चौधरी ने हमसे कहा कि दरभंगा के श्यामा मंदिर में मन से मांगी हर मन्नत पूरी होती है, आप भी चलकर दर्शन कर लीजिए। शुरू में मैंने तो इनकार किया, लेकिन बाद में उनके दबाव में आकर हाँ कर दी। मैं करीब 1.5 महीने पहले अपने पति सुनील शर्मा पुत्र अयान शर्मा के साथ विशंबर चौधरी के घर रानीपुर दरभंगा आए। यहाँ आते ही मेरे पति बीमार पड़ गए। विशंबर चौधरी हमें श्यामा मंदिर घुमाने के बहाने अपने बच्चे के साथ श्यामा मंदिर व कई जगह ले गया। उसी क्रम में वे एक दिन मुझे गिलास में हरे रंग का तरल पदार्थ पीने को दिया। मैंने पीने से इनकार किया। बाद में मैंने पी लिया। पीने के कुछ ही देर बाद मेरा सिर घूमने लगा। मैं सब कुछ देख रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी। उस समय वहां पर 4-5 आदमी थे, उसमें एक वकील भी थे। विशंबर चौधरी ने हमें लिखे हुए स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करने को कहा। मैंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जिस पर वकील ने कहा कि आपके हित में कागज बनाया, आप हस्ताक्षर कर दीजिए। तो मैंने कहा कि बिना पति की अनुमति के मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी। दिमाग ठीक से काम नहीं करने की वजह से अंत में दबाव में आकर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। वहीं से उन लोगों ने मेरे बेटा अयान शर्मा को गायब कर दिया। फिर विशंबर चौधरी हमें अपने घर रानीपुर ले गए, जहां हमारे पति सुनील शर्मा बुखार से ग्रस्त थे। वहीं पीड़िता ने कहा कि जब मैं रानीपुर पहुंची तो मुझे आभास हुआ कि इन लोगों ने मेरे साथ गलत कर मेरे बच्चे को गायब कर दिया है। जब हमने विशंबर चौधरी से अपने पुत्र के संबंध में पूछा तो उन लोगों ने जान से मार देने की धमकी देते हुए चुपचाप चले जाने को कहा। रोते कलपते अपने पति के साथ बगैर बच्चे के हम दोनों कानपुर चले गए। वहां जाते ही मेरे पति का बायां पैर टूट गया। मजबूर होकर उनके इलाज में लग गए। वो कोई मुकदमा नहीं कर पाए। मेरे पति स्वस्थ हुए तो मैं अपने बच्चे की तलाश में दरभंगा पहुंची। बेटे के तलाश क्रम में मुझे मालूम हुआ कि विशंबर चौधरी ने मेरे बेटे को बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सिनवारा गांव निवासी सुजाता झा गौतम झा के हाथों बेच दिया है। सुजाता झा से संपर्क किया तो उन्होंने स्वीकार किया कि बच्चा उसके पास है। उन्होंने वीडियो कॉल पर बच्चे को दिखाया, परंतु बात नहीं करने दिया। मैंने बच्चा देने को कहा तो वे लोग बच्चा लौटाने के एवज में हमसे 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। इतना रुपया मैं कहां से दूंगी? बच्चे के बगैर मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। इस संबंध में सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि लगभग 4 से 5 जुलाई को एक महिला कानपुर से दरभंगा स्थित रानीपुर में आई थी। महिला ने अपने छोटे बच्चे को उन्हें पालने के लिए दिया। फिर वो कुछ दिन पहले आकर उस बच्चे को मांगती है। इसमें महिला ने कहा कि उनके पड़ोसी विशंबर ने अपनी बहन वंदना झा को बच्चे को सौंप दिया। इस मामले में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ, सिर्फ मौखिक रूप से आकर बता रही है। देखिए, विश्वविद्यालय का मामला ये है कि लगभग 4-5 जुलाई को एक महिला कानपुर से आती है दरभंगा स्थित रानीपुर में उनके कोई सो कॉल्ड संबंधी हुआ करते हैं जिनका नाम विशंबर झा है। और जैसा बताया उसने कि आर्थिक तंगी वगैरह की वजह से उसने अपने छोटे बच्चे को उन्हें पालने के लिए दिया विशंबर झा जी के यहाँ। पुनः वो कुछ दिन पहले आती है और उस बच्चे को मांगती है। मांगने पर विशंबर झा अगर कहा जाता है कि उन्होंने उस बच्चे को कोई वंदना झा है जो उनकी बहन है विशंबर झा की, उनको सौंप दिया है, क्योंकि उन्होंने उसके लालन पालन के लिए कहा था कि अच्छी जगह उसे दे देना है। अब महिला का कहना है कि उसे बच्चा वापस चाहिए, और वो छपरा चली गई है। उसे यूनिवर्सिटी थाना प्रभारी के द्वारा बतलाया गया है पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कि अगर वो बच्चा वापस चाहती है तो केस दर्ज कराएं, उस पर अगली कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे घूमने के बहाने यहाँ पे मुझे बुलाया गया रानीपुर में। उसके बाद मैंने काफ़ी मना किया, मैं नहीं आ पाऊँगी, टाइम नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने काफ़ी फोर्स किया। फिर मैं दोनों मियाँ बीवी यहाँ पे आई। आने के बाद मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गया था, तो मेरे हस्बैंड उनके रूम पे थे। उन्होंने 3-4 आदमी के साथ 5-6 लोग थे, तो श्यामा मंदिर घूमने के लिए बोले। तो हमने कहा नहीं, जब हस्बैंड का तबीयत सही हो जाएगा तब मैं जाऊँगी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कि तबीयत सही हो जाएगी तो कभी और चली जाएंगे साथ में, अभी रहेंगे 2-4 दिन। तो मैंने कहा नहीं, अकेले मैं नहीं जा पाऊँगी।
तो फिर उन्होंने काफ़ी फोर्स किया, तो फिर उनके साथ मुझे जाना पड़ा यहाँ श्यामा मंदिर में। यहाँ पे आए तो उन्होंने मुझे कुछ हरे रंग के कलर पिला दिया, मैंने मना किया पीने से, फिर उन्होंने ज़बरदस्ती की पी लीजिए, तो मैंने पी लिया। पीने के बाद मेरा सर घूमने लगा, घूमने के बाद उनके साथ वकील भी था, वकील कागज स्टाम्प पेपर पे मुझसे साइन के लिए बोला, तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा अपने हस्बैंड के बगैर नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद उन्होंने काफ़ी फोर्स किया, उनके आदमी भी, कि आप ही के खिलाफ कागज, आप घबराइए मत, साइन करिए। तो मेरा दिमाग घूम रहा था, मैंने साइन कर दिया। साइन करने के बाद वहीं से मेरा लड़का गायब हो गया श्यामा मंदिर से। बात हो रही है आपकी? क्योंकि बात तो हो रही है। क्या बोल रहे हैं? बट वो अब बोल रहे हैं कि मैंने सब लोकेशन बता दिया है, मुझसे क्यों पूछ रही हो, मेरे को कुछ नहीं पता। हमने कहा आप बुलाए हो, आपको पता होना चाहिए ना कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो कहीं मैंने सब आपको बता दिया, आप वहाँ जाके पता करिए बहादुरपुर में। उनसे नंबर भी संपर्क हुआ जिसके पास मेरा बच्चा है, उनसे बात हुआ, तो उन्होंने मुझसे 10 लाख की मांग की कि 10 लाख दोगी तब बच्चा देंगे, कि आपका बच्चा बिक गया है। गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा और दुर्गा पूजा, इन तमाम पूजा को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करने को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। स्थानीय आदर्श थाना दरभंगा लहरियासराय में बुधवार को लहरियासराय थाना पदाधिकारी की अध्यक्षता में जब यह बैठक का आयोजन किया गया, वहीं आयोजित बैठक में विभिन्न प्रकार की आगामी पूजा को लेकर कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई और कई आवश्यक निर्देश दिए गए। कई पूजा के साथ साथ विशेषकर दुर्गा पूजा दरभंगा में काफी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है और इसमें काफी श्रद्धालुओं की भीड़ रहा करती है। पूजा के क्रम में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो और कोई असामाजिक तत्व के लोग गड़बड़ी न कर सके, इन तमाम बातों को लेकर विभिन्न पूजा समितियों, पूजा स्थल पर पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती करने की पूजा समिति के सदस्यों ने मांग की। साथ ही साथ पूजा के क्रम में सीसीटीवी की भी व्यवस्था करवाने को कहा गया ताकि तमाम गतिविधियों पर कैमरे के द्वारा नजर रखा जा सके। शांति समिति की बैठक को लेकर आयोजित बैठक में जितने भी सदस्य मौजूद थे उनसे हमने बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुना रहे हैं। अपने से लोग करते हैं आस्था में सब लोग देता है, कंफर्म ना बाकी नहीं, बाकी तो घर घर होता ही है, जहाँ गैरेज हो गया दिन के कारण होता है, तो दिन आज लहरियासराय थाना पे शांति समिति का बैठक आयोजित किया गया है, किस चीज को लेकर किया गया है? देखिए, जैसा कि अभी गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा और दुर्गा पूजा आने वाला है और गणेश पूजा 7 तारीख से प्रारंभ होगी। इसके निमित्त विधि व्यवस्था को लेकर पूजा के निमित्त जो है बैठक हुआ है। इसमें सभी समिति के लोग आए हैं और सारे विषय वस्तुओं पर बातचीत हुई है, चर्चा हुआ है और पुलिस प्रशासन की ओर से पूजा करने का मतलब कि विधि व्यवस्था बनाया गया है, कैसे किया जाए और एक समन्वय बनाकर सभी लोग एक दूसरे का महत्व दे, पूजा समिति अच्छे तरीका से पूजा करे, किसी प्रकार की विवाद न हो, इस पर ध्यान रहे, शांतिपूर्ण तरीके से अपने में आपस में समन्वय बनाकर पूजा पाठ करके अच्छा सा एक दरभंगा को संदेश देने का कार्य करे, यही सब चर्चा हुआ है। क्या कहेंगे, गणपति पूजा हो या दुर्गा पूजा, इस सब में मेला जैसा नजारा रहता है, हजारों की भीड़ रहती है, तो ऐसे में सुरक्षा की मांग थाना से क्या करेंगे? मैं आपके प्रेस के माध्यम से जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा कि पूजा के निमित्त जो है बाहर से लोग आते हैं दरभंगा में। पीछे कुछ वर्षों से पूजा समितियों के द्वारा अद्भुत अलौकिक व्यवस्था की जाती है कि दर्शाया जाता है किसी भी थीम को, उसे देखने के लिए लोग काफी समूह में यहाँ उपस्थित होते हैं और उसके कारण क्या होता है कि भीड़ भाड़ लगती है, मेला बड़ा लगता है।
उसमें जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, चोर, पॉकेटमार, ये सब जो है इस भेष में घूमते रहते हैं और वो वही लोग घटना करते हैं। मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा कि आपकी जो प्रशासन बल है, पुलिस बल तैनात रहे हर एक पूजा समिति के पास और जो किसी प्रकार की घटना न हो इसकी पहले से सुरक्षा में रखे, ताकि जो है पूजा एक अच्छे रूप से मनावे, पूजा समिति भी अच्छे रूप से इस पूजा को सफल बनावे और इसमें संदेश भी अच्छा जाएगा जिला का। सीसीटीवी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि काफी महत्व देखिए, पूजा समिति के द्वारा तो प्रत्येक वर्ष जिलाधिकारी को बोला जाता है कि सीसीटीवी लगाया जाए, तो कुछ जगहों पे लगती है, कुछ जगहों पे नहीं लगती है। जिलाधिकारी इसके संज्ञान ले, क्योंकि इसका बहुत बड़ा टेंडर होता है ये कैमरा लगाने का और अनुपस्थिति होती है बहुत जगह कैमरों की, जहाँ पे कैमरे की अति आवश्यकता है। भीड़ में तो ऐसा ही लोग का आंख का कैमरा चलते रहता है, लेकिन जहाँ पर सन्नाटा है, जहाँ पे गैप हो जाता है, वहाँ कैमरा नहीं रहती है, तो उस जगह पे भी कैमरे की व्यवस्था और लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। जी, अपना परिचय दे दें। राजीव प्रकाश मंदिर। जी, आज लहरियासराय थाना पे शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है, किस चीज को लेकर की गई है? आज जो शांति समिति की बैठक लहरियासराय में आयोजित हुई है, जो आगामी गणेश पूजा है, विश्वकर्मा पूजा है, उसमें शांति व्यवस्था कैसे कायम रहे, उसी के उद्देश्य से आज बैठक आयोजित की गई है। उसमें दिशा निर्देश यह भी दिया गया है कि कई जगह पर बड़ी पूजा होती है जो 7 तारीख से शुरू होगी, कई जगह 11 को विसर्जन है, कई जगह 13 को भी विसर्जन है। जैसे पंडासराय है, बड़ी पूजा होती है, हजारों लोगों का जुटान वहां रहता है पूजा के अंदर, इसलिए वहां पुलिस की प्रतिनियुक्ति शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से कायम करना, संध्या के समय में महिला पुलिस का वहां प्रतिनियुक्ति, क्योंकि संध्या के समय में महिलाएं आती है आरती करने के लिए, तो उसी सब दृष्टिकोण से अभी बैठक हुई है। उस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि जो भी पूर्व में पूजा करते आ रहे थे, जिनका लाइसेंस था, उसको उसी रूट से विसर्जन का भी लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। अगर कोई नया पूजा शुरू किया है तो वह आवेदन देगा, फिर उस पर जांच होगा और जांच के बाद फिर उसको लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। और शांति के माहौल में, भाईचारा के माहौल में यह पूजा करना है और चाहे जिस वर्ग के हो, जिस समुदाय के लोग हो, सब कोई को मिलजुल करके यह पर्व मनाने का आह्वान किया गया है। किसी भी तरह का अफवाह पर ध्यान नहीं देना है और भाईचारा के साथ हम लोग पर्व को मनावेंगे। सोशल मीडिया पर गंभीरता से ध्यान देना है, कोई आपत्तिजनक विषय उस पर नहीं आवे। अगर कोई आपत्तिजनक विषय आती है तो अविलंब पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना मिले, ताकि उसको शांतिपूर्वक कायम करने में तत्परता से उसको कायम कर दिया जाए। जी, अपना परिचय दी। मेरा नाम अशोक नायक, जिला शांति समिति सदस्य। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव की प्रस्तावित बिहार यात्रा पर जबरदस्त तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव एनडीए की बनाई सड़कों पर ही सुरक्षित यात्रा करने जा रहे हैं। राजद शासन काल यानी उनके माता पिता लालू राबड़ी राज में सड़कें इतनी खराब थी कि लोग सड़कों पर सुरक्षित यात्रा के बदले अंतिम यात्रा पर ही चल देते थे। जहां तहां सड़कें टूटी फूटी थी, सड़कों पर हमेशा दुर्घटना होती और कब कहां वाहन पलट जाए और किसकी मौत हो जाए ये कहना मुश्किल था। अच्छी सड़क पर तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, इसके लिए तेजस्वी यादव को एनडीए सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। उनके वजह से वे बिहार में सड़क पर सुरक्षित यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी के आरक्षण, संविधान और नौकरी उद्योग देने वाले बयान पर बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बिहार के दरभंगा में मीडिया से बात करते हुए संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव पर चुन कर हमला किया। तेजस्वी यादव के आरक्षण समाप्त करने और बीजेपी को आरक्षण विरोधी बनाते वाले बयान पर संजय सरावगी ने कहा कि लालू यादव खुद आरक्षण के विरोधी हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब वे लोग ईबीसी आरक्षण लागू करने जा रहे थे तो लालू यादव ने न सिर्फ ईबीसी आरक्षण का विरोध किया था, बल्कि इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था। संविधान की रक्षा करने वाले तेजस्वी यादव के बयान पर संजय सरावगी ने कहा कि इस देश में उसी संविधान के तहत लालू यादव को सजा अदालत ने दी है और लालू यादव अभी
सजा याफ्ता व्यक्ति है और इसी सजा याफ्ता लालू यादव को राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने रखा है। सवाल उठाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव फिर किस मुंह से संविधान बचाने की बात करते हैं। इसके अलावा विधायक संजय सरावगी ने कहा कि एनडीए राज में ही बिहार में लोगों को नौकरी मिल रही है। राजद के शासन में बिहार में तो नौकरी के नाम पर अपहरण उद्योग लगाया गया था और यहाँ अपराधियों को अपराध करने के लिए नौकरी पर रखा गया था, जिसे सत्ता का संरक्षण भी प्राप्त था। तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा जरूर करें, लेकिन यह सिर्फ उनका दिखावा और नाटक है। बिहार की जनता सब जानती है। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में राजद का पूरा सुफरा यहाँ की जनता साफ कर देगी और नौकरी देने का झूठा ढिंडोरा पीटने वाले तेजस्वी यादव खुद बेरोजगार हो जाएंगे। देखिए, वो आज यात्रा करने का हिम्मत कर रहे हैं। सड़क तो एनडीए की न बनाई हुई है। सड़क अच्छी हो गई तो वो यात्रा करने की सोच रहे हैं। जब उनके पिताजी का शासन सत्ता था तो ऐसा रोड था कि लोग अंतिम यात्रा रास्ता में ही हो जाता था उन लोगों का। तो धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहिए एनडीए सरकार के बिहार का, जो आज यात्रा करने की हिम्मत भी कर रहे हैं और यात्रा के लिए सड़क पर निकल भी रहे। नहीं तो उनके पिताजी के शासन काल में तो 2-2-3 दिन में गड्ढा रहता था, सोच भी नहीं सकते थे यात्रा करने की सड़क मार्ग से। उसमें तो अंतिम यात्रा हो जाती थी रास्ता में, कौन कहाँ टेम्पू पलट जाए, कौन कहाँ बस पलट जाए, कितने लोग अंतिम यात्रा पर चले जाते थे। लेकिन उनको आभार प्रकट करना चाहिए एनडीए सरकार का, नीतीश कुमार जी का, उस समय के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी का, नंद किशोर जी का, भी वर्तमान में सम्राट जी का, कि वो यात्रा पर निकलने की सोच भी रहे हैं, सुरक्षित यात्रा के निकलने की सोच भी रहे हैं। क्योंकि उस समय तो अंतिम यात्रा हो जाती थी रास्ता में ही। तो चलिए, उनको धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहिए। हम लोग का एनडीए सरकार का करना चाहिए। और वो आरक्षण के लिए, संविधान के लिए बैठते हैं धरना पर। जब वो सरकार में थे केवल एक परिवार को आरक्षण मिला और वो परिवार तेजस्वी यादव और लालू यादव के परिवार को। आरक्षण पर बोलने का उनको अधिकार है। 15 साल तक लालू जी शासन सत्ता में थे, एक आदमी को आरक्षण मिला। तो आरक्षण विरोधी थे। हम लोग ईबीसी का आरक्षण दे रहे थे, वो चले गए कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गए। उनको अधिकार है आरक्षण पर बोलने का। और संविधान की बात करते हैं, उसी संविधान ने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सजा सुनाई, सजा याफ्ता, और वो सजा याफ्ता इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इनको आरक्षण पर बोलने का अधिकार है, इनको संविधान पर बोलने का अधिकार है। इसीलिए बिहार की जनता देख रही है इनके धरना को और इनके नाटक नौटंकी को भी। कोई मतलब है इनको? विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, जब विधानसभा चलता है विदेश यात्रा पर रहते हैं। इनको केवल देखने का, दिखाने का दांत कुछ और, करने का कुछ दांत और। इसीलिए बिहार की जनता देख रही है इनके संविधान के नाटक का, इनके धरने का नाटक का, इनके यात्रा का। लेकिन वो तो लगातार कर रहे कि बिहार को, अरे देखिए, इनको न संविधान पर बोलने का अधिकार है, इनको न नौकरी पर बोलने का अधिकार है। किसी को नौकरी दिए? नौकरी हम लोग की एनडीए की सरकार दे रही है नौकरी। हाँ, राजद की जब सरकार थी तब एक नौकरी बांटा जाता था अपराधियों का। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था तो एक अपराध का नौकरी चलता था, एक अपहरण उद्योग धंधा चलता था। वही उद्योग चलता रहा इनके समय में, अपहरण उद्योग। उसी में नौकरी मिलती थी लोगों की, क्योंकि वो जो अपहरण करता थे वो जानते थे कि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। और ये धरना पर बैठ रहे हैं, संविधान पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उद्योग और नौकरी की चर्चा कर रहे हैं। ये लोग नौकरी बांटते जरूर थे अपने सत्ता के समय में। वो अपहरण उद्योग था, सत्ता का संरक्षण अपहरणकर्ता और अपराधियों को प्राप्त था। क्या बोलते हैं? बिहार की जनता देख रही है। समर्थन मिलेगा इनको बिहार की यात्रा? वो तो देख रहे हैं, क्या समर्थन मिलेगा? बिहार की का सुपड़ा साफ होने वाला है। वो जनता से कोई मतलब है? 5-5 विभाग खुद रखे हुए थे। क्यों रखे हुए थे? ये बोलते हैं रेट, आईपीएस आईएएस का रेट, ये ना बतावे क्या रेट था। 17 महीने थे, 5-5 विभाग रखे हुए थे। क्यों? इनके शासन सत्ता में कोई विधायक नहीं था जो मंत्रालय संभाल सके। 5-5 विभाग, वो भी कौन सा विभाग?
कार्य योजना वाला विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, नगर विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इसलिए कि कैसे लूटा जाए। इसलिए आम जनता समझ रही है इनके लूट तंत्र को, इनका जब शासन सत्ता 15 साल था उस समय के तंत्र को। इसलिए और यात्रा करने की सोच रहे हैं, वो भी तो हम ही लोग के कारण सोच रहे हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में शोधार्थी एवं विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर आर.एन. चौरसिया, डॉक्टर ममता स्नेही, डॉक्टर मोना शर्मा, सोमा मंगल, बालकृष्ण कुमार सिंह, रोहित कुमार, विद्यासागर भारती, शिवम कुमार चौधरी, राजा कुमार पासवान और आकाश कुमार आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर शिक्षकों एवं छात्रों द्वारा फूलमाला एवं पुष्पांजलि की गई, जबकि दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का आरंभ शुरू हुआ। दीप प्रज्वलन मंत्र देव कुमार झा ने, जबकि वैदिक मंगलाचरण अतुल कुमार झा ने प्रस्तुत किया। शोधार्थी ऋतु कुमारी के संचालक में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों का स्वागत चादर माला, पुष्पगुच्छ और कलम आदि से किया गया, जबकि स्वागत भाषण जिग्नेश कुमार ने किया। वहीं स्वागत गीत मंगलमय दिन आजू है की प्रस्तुति भार्गवी भारती ने की और संगीत एवं नाट्य विभाग की शुभार्थी सोमा मंडल ने नृत्य की प्रस्तुति की। डॉक्टर मोना शर्मा ने कहा कि शिक्षक अपने छात्र को अंधकार रूपी अज्ञानता से प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर ले जाते हैं। शिक्षक समाज के मेरुदंड और मार्गदर्शन होते हैं। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। धन्यवाद ज्ञापन जेआरएफ एवं शोधार्थी मणि पुष्पक घोष ने किया। दे दिया, एक सीख दे दी, उसकी कीमत पूरे विश्व का कितना भी धन दौलत आप दें वो पूरा नहीं हो सकता। ज्ञान लेने में हमें कहीं नहीं हिचकना चाहिए, कहीं भी किसी से भी। उसमें ना उम्र देखना है, ना पद देखना है, ना जाति धर्म देखना है, ना क्षेत्र देखना है, ना महिला है कि पुरुष है। और जमाना बदल गया है। अगर पुरानी बात को हम पकड़ते हैं तो हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और हमने ज्ञान का विकास उतना चेतना नहीं आया है अभी, जो हम किसी संकीर्ण भावना के शिकार हो गए हैं। तो दुनिया बहुत बड़ी है, अगर संकीर्ण भावना में हम हैं तो समझिए हम कुएं में, कुआं से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी नदियां हैं, समुद्र हैं, वन है और पृथ्वी है। तो दुनिया देखना चाहिए और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने में हमेशा हाथ खींचना है। बहुत लोग पैर खींचने वाले होते हैं, उनका खुद कभी विकास नहीं होता। जो पैर खींचते हैं वो खुद भी गड्ढे में रहते हैं, दूसरे को भी कोशिश करते हैं गड्ढे में ले आए। लेकिन हमें हाथ खींच करके बाहर निकालना है, आगे बढ़ना है प्रगति पथ पर हर तरह से। ज्ञान में ही नहीं, अनुभव में भी, पद में भी, नाम में रोशन हो। और जहाँ कहीं भी जाएंगे तो गुरु का सम्मान बढ़ता है। इस तरह से अपने छात्रों को प्रगति देख करके छात्रों को कहा जाता है युवाओं को देश के भविष्य हैं, तो गुरु हैं भविष्य निर्माता। क्योंकि भविष्य छात्रों को बनाने में गुरु का बहुत योगदान है। प्राचीन काल में बहुत सारे गुरुओं की आप कहानी सुनते होंगे। आरुणि की कहानी हो, एकलव्य की कहानी हो, चंद्रगुप्त कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी आपने सुनी होगी। तो किसी को भी आगे बढ़ाने में गुरु या गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। प्राचीन काल में प्राय एक ही गुरु हुआ करते थे, गुरुकुल व्यवस्था थी। गुरु दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजू माड़ा की अध्यक्षता में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर बैठक का आयोजन किया गया दरभंगा नगर निगम के सभागार में। वहीं आयोजित इस बैठक में दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन सहित निगम के पार्षद और कई संबंधित लोगों ने इस बैठक में भाग लिया। इस आयोजित बैठक में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के निबंधक सहित विभिन्न वार्डों के वार्ड पार्षद मौजूद थे। वहीं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्रबंधक ने सभी वार्डों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में आ रही समस्याओं को लेकर अवगत कराया और उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए इस बात पर भी जानकारी दी। वहीं आयोजित बैठक के संबंध में दरभंगा नगर निगम के निबंधन दरभंगा नगर निगम के अविनाश कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला के माध्यम से सभी पार्षद को बताया गया कि अधिसूचक बनने हैं और अधिसूचक बनने के नाते आपको सत्यापन करना है और आप लोगों के सत्यापन के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है। और सभी पार्षद को यह बताया गया कि आपके क्षेत्र में किसी की जन्म या मृत्यु होती है तो इसका सत्यापन करके इसकी सूचना दे। एक दिवसीय कार्यशाला में सभी पार्षद महोदय को मेरे द्वारा बताया गया कि आप अधिसूचक बने हैं वर्ष 2023 में पहली बार।
इसके पहले अधिसूचक नहीं थे और अधिसूचक के नाते जो भी आपको घटना सूचक द्वारा दी जाएगी उसको सत्यापन आपको करना है और आपके सत्यापन के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र हम लोग को बनाना है जी और लोगों को सुलभ देना है। और आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि जो आपके क्षेत्र में जो जन्म की घटना होती है या मृत्यु की घटना होती है उसको सत्यापन कर जो है सूचना दें रजिस्ट्रार को। किनके साथ आज बैठक थी सर? वार्ड पार्षद महोदय, महापौर और महापौर के नेतृत्व में सभी वार्ड पार्षदों का क्या कोई समस्याएं आ रही थी? नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, बहुत ही प्रेम पूर्वक सारे पार्षद लोग सुने। तो क्यों आज ये बैठक आयोजित की गई? बैठक आयोजित इसलिए की गई थी कि उनको सूचना देनी थी कि आप वार्ड पार्षद को ये सूचना देनी थी कि आप अधिसूचक बने हैं। सरकार के द्वारा और मेरे विभाग के द्वारा आप अधिसूचक पहली बार बनाए गए हैं वर्ष 2023 में, इसलिए ये सूचना उनको नहीं दी गई थी, इसलिए हमने ये बैठक की। आपका शुभ नाम सर? अविनाश कुमार। क्या है आप? निबंधक दरभंगा नगर निगम। जन्म मृत्यु प्रमाण? जी, जन्म मृत्यु।